कक्षा 7 गणित। आज हम लोग हल करने वाले प्रश्नावली 2.4 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा सीख लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया दशमलव संख्याओं का गुणन। यहाँ पर एक वृत्त हमने बना दिया। पहले हम लोग दशमलव संख्या के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही इनका गुणन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया हुआ है। वृत्त को हमने दो भागों में बांट दिया है। अब चलिए इसके आधे भाग को हम लोग इस प्रकार से छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस वृत्त को आपने दो भागों में बांटा और आधे भाग को छायांकित कर दिया है ना, इसको आपने पूरा छायांकित कर दिया। अब यहाँ पे छायांकित भाग लिखना रहेगा तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए छायांकित भाग, छायांकित भाग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे वृत्त को आपने दो भागों में बांटा तो कोई भी आकृति रहेगी, आप उसे जितने भागों में बांटेंगे उसे हर में रख देंगे। यहाँ वृत्त को हमने दो भागों में बांटा, दो भाग में से कितने भाग को छायांकित किया, एक भाग को आपने छायांकित किया, तो यहाँ पर एक भिन्न का निर्माण हो गया। अब इसी को हम लोग यदि दशमलव संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, एक में आप दो से भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पर हम भाग देकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक में दो से भाग देते हैं, भाग नहीं जा रहा है तो जीरो, एक में दो से भाग देते हैं, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जीरो लिखकर यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे, है ना। और फिर दशमलव यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब 2 5 10, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे 2 5 10 हो गया, यह पूरी तरह से विभाजित हो गया, शेषफल आपको जीरो मिला। तो जब एक में आपने दो से भाग दे दिया तो आपको भागफल कितना मिला, 0.5। इसको लिख दीजिए 0.5, इसका भी मतलब होता है आधा। ठीक है, यदि हम सिंपल यहाँ पे लिख दें कि आपने 5.5 kg मान लेते हैं आपने चावल ही खरीदा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5.5 किलो आपने चावल खरीदा हुआ है। यहाँ पे 5.5 kg का मतलब हो गया कि 5.5 किलो। ठीक है, अब यहाँ पर 5 किलो 500 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे छायांकित भाग, यहाँ पर हम लोग समझते हैं 1/2 भाग छायांकित है, या फिर आप इसे 0.5 भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दशमलव संख्या के रूप में आपने बता दिया इसे। यहाँ पे 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 भाग। ठीक है, इतना भाग छायांकित है और इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप दशमलव को हटाना चाहते हैं ना तो अंश और हर में आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम चलिए बार लिख ही देते हैं, 0.5 लिख दिया और गुणते हमने 10 कर दिया, अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे। यदि आप 10 से आप गुणा कर देंगे ना अंश और हर में, तो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव एक का स्थान दाएं साइड खिसक जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 0.5 में आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा और 5 बटा फिर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अंश और हर 5 से विभाजित है, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूना 10। ठीक है, फिर यही 1/2 आपको पुनः वापस मिल गया, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि मतलब कोई भी भिन्न रहेगा उसे आप दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यदि आपने उसे दशमलव संख्या के रूप में लिखा हुआ है। यदि दशमलव मान लेते हैं, यदि आप हटाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक था तो हमने सिर्फ 10 का गुणा कर दिया। यदि यहाँ पे दशमलव के बाद इधर 2 अंक और रहता है ना तो हम लोग 100 का गुणा करते हैं अंश और हर में। तो यहाँ पर एक ही अंक, मतलब एक अंक पे ही था, इसलिए हमने अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा कर दिया, दशमलव यहाँ पर था तो यहाँ पर चला है। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं सिंपली, यदि 5 किलो भी लिखते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में ही मान लेते हैं क्रय किया, आपने खरीदा, मान लेते हैं 5 किलो गेहूँ ही आपने खरीदा, तो यहाँ पे 5 किलो इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे यदि दशमलव के रूप में आप इसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 5.0 आप लिख सकते हैं ना, 5.0 kg, इसका मतलब भी हुआ 5 ही किलो, लेकिन यहाँ पर आपने दशमलव के रूप में लिख दिया। अब चलिए हम लोग जैसे 0.5 में यदि हम लोग गुणा करें, मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 का आप 2 गुना कर देंगे ना तो फिर एक आपको संपूर्ण वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.5 में भी आप गुणा करके हम दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 में, यह एक दशमलव संख्या है, यहाँ पर एक हमने पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर गुणा करने के लिए आप पूर्ण संख्याओं का पहले गुणा कर लेंगे, गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव संख्या को देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अंक बाद ही दशमलव लगा हुआ है ना, एक अंक बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 1.0, या फिर आप एक ही भी से समझ सकते हैं, एक यहाँ पर आपको एक संपूर्ण आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, लिख देते हैं संपूर्ण आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे दशमलव संख्या यहाँ पे आधा ही था, 0.5 का मतलब आधा ही होता है, यहाँ पे 1/2 ही होता है। 0.5 में हमने 2 से गुणा कर दिया तो आपको 1 मिल गया जो कि संपूर्ण है। यदि 1/2 में भी हम लोग 2 गुना करते हैं ना, 1/2 का भी हम लोग 2 गुना करते हैं तो आपको पता है कि इसका अंश के साथ गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 1 में कर देते हैं, 2 ही मिलता, हर में भी 2 आपको मिलता, 2 में 2 से भाग दे देते तभी भी आपको 1 मिल जाता, यही संपूर्ण फिर वापस आ जाता। यहाँ पर भिन्न के रूप में संख्या थी और यहाँ पर एक दशमलव संख्या थी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग दो दशमलव संख्या ही ले लेते हैं, तब किस प्रकार से होगा। देखिए मान लेते हैं हमने 0.1 ही लिख दिया। ठीक है, कोई लंबाई चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, कोई वर्गाकार आकृति है, तो 0.1 का 0.1 में यदि आप गुणा कर देंगे ना तो पहले जो भी पूर्ण है उसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। लेकिन अभी दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा, देखिए यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक बाद ही दशमलव लगा हुआ है, तो कुल 2 अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 0 आप लिख दीजिए।
यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 जीरो हमने लिख दिया। अब देखिए एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे 2 अंक, तो यहाँ पर यह हो गया 1 अंक, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 अंक, आपको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, या फिर इससे हम चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 0.01 आप इसे लिखेंगे, या फिर इसी को आप भिन्न में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसे आप 1/10 लिख देंगे। अभी हम लोग 10 में 1 से भाग दे देंगे ना, तो यही 0.1 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको भी 1/10 ही लिखेंगे, और यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे, तभी भी अंश में अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 1 ही मिलेगा। हर का हर में गुणा कर देंगे तो आपको 100 मिलेगा। यदि एक में भी आपने, एक में यदि आप 100 से भाग दें तभी भी आपको यही मिलेगा। यदि दशमलव संख्या के रूप में बदलें तो 0.01 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर एक में हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं। यदि एक में आपको भाग देना पड़ेगा, 10 से आप भाग दें, भाग तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख कर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, 10 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ देंगे, 10 से कम 10, यहाँ पे घट के शेषफल 0 हो गया। भागफल आपको कितना मिला, 0.1 मिला, है ना। तो 0.1 रहेगा तो आप उसे 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 का 0.1 में गुणा कर देंगे तो आपको 0.01 प्राप्त होगा। या फिर आप उसे चाहें तो यहाँ पे भिन्नों में भी आप उसे बदल सकते हैं, है ना। इस हिसाब से भी हमने बता दिया। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं दशमलव संख्याओं का। यहाँ पे 10, 100 और 1000 के साथ गुणन। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कोई दशमलव संख्या रहेगा, मतलब यहाँ पे हमने 0.5 बताया ना कि जब यदि आप मान लेते हैं यहाँ पे 10, इसका 10 गुना कर देंगे तो यहाँ पे संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 10 में 5 का गुणा कर देंगे, 10 5 50 हो जाएगा। और फिर आपको एक अंक पे दशमलव लगाना है, ठीक है। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। 0.5 का 10 गुना किया गया तो यहाँ पे आपको 5.0 या 5 मिला। तो यहाँ पर कोई भी दशमलव संख्या रहेगा, यदि उसमें आप 10 से गुणा कर देंगे ना, 0.1 स्थान दाहिने खिसक जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया 4, 8, 6, यहाँ पे दशमलव लिख देते हैं, यहाँ पे फिर हमने 6 और 8 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक संख्या लिख दिया। अब इसमें हम लोग यदि 10 का गुणा कर दें तब आपको क्या प्राप्त होगा, दशमलव यहाँ पर बस खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ना 0.5 में हमने 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर पहले दशमलव यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लगेगा 4, 8, 6 फिर दशमलव फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक स्थान यहाँ पे दशमलव दाहिनी साइड खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है। अब चलिए यहाँ पे यदि 100 से गुणा कर दें तब यहाँ पर हमने लिख दिया 4, 8, 9, चलिए यहाँ पे दशमलव लिख देते हैं, यहाँ पे 6, 7 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 4, यहाँ पे दशमलव अभी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 100 है ना, तो एक बार 10 से 100 में 10 गुणते 10 होता है, तो एक 10 का इस्तेमाल होगा, दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, और दूसरे 10 का इस्तेमाल होगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव 2 स्थान दाहिनी साइड खिसक जाएगा, 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4, 8, 9 और फिर 6, 7 फिर यहाँ पे दशमलव 0 करके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे दशमलव था, 100 से गुणा कर दिया गया, दशमलव यहाँ पर आ गया। चलिए और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 7, 5, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देते हैं, 4.7 ही लिख देते हैं। यहाँ पे 4.7 हमने लिख दिया। इसमें यदि हम लोग 1000 से गुणा कर दें ना, 1000 का हम लोग यदि 10 के रूप में गुणनखंड करें ना, 10 गुणते 10 गुणते 10 3 बार होगा, तो यहाँ पे 0.3 स्थान यहाँ पे दाहिने आ जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4, 7, 5, 7 फिर यहाँ पे दशमलव लगाकर आप 0 लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर और चलिए लिख देते हैं 84, चलिए 8.4, 5, 6, 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर यदि 1000 का आपको गुणा कर देना है तो यहाँ पे 0.3 स्थान दाहिने खिसकेगा, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 8, 4, 5, 6 फिर यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3। तो यहाँ पे कोई भी दशमलव संख्या रहेगा तो यहाँ पे उसके 10 के साथ हमने गुणा भी सीख लिया, 10 के साथ भी, 100 के साथ भी और 1000 के साथ भी। 10 के साथ कोई भी दशमलव संख्या रहेगा, गुणा कर देंगे, दशमलव दाहिने एक स्थान खिसकेगा, और यहाँ पे 100 के साथ गुणा कर देंगे, दशमलव जहाँ पर भी दशमलव रहेगा 2 स्थान दाहिने खिसक जाएगा। यहाँ पे 1000 के साथ गुणा कर देंगे, जहाँ पर भी दशमलव रहेगा 3 स्थान दाहिने खिसक जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में। पहला प्रश्न दे देगा, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दशमलव संख्या के यहाँ पे पूर्ण संख्या के साथ गुणा आपको दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पर गुणा ही करना है, गुणा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में 0.2 दे दिया गया और गुणा करना है इसको 6 के साथ, तो यहाँ पर हमने बताया पूर्ण संख्याओं गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे एक अंक बाद ही दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 1.2 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0.2 में 6 का गुणा करने के बाद आपको 1.2 प्राप्त हो गया। चलिए हो गया पहला प्रश्न। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड में आपको दे दिया गया 8 जो कि पूर्ण है, आपको यहाँ पे दशमलव संख्या में गुणा कर देना, 4.6 है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के रूप में पहले गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 46 समझ लीजिए इसको, 46 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 6 का 48 हो जाएगा, 48 को 8 हासिल 4 लगेगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 में आप हासिल 4 जोड़ देंगे ना, 32 4 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे 46 में हमने 8 का गुणा कर दिया
तो 368 है, 368 आ गया। अब एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव बिंदु लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको मिला 36.8। इसको इस प्रकार से पढ़ देंगे, यही मिला। आ जाते हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया 2.71, दशमलव के बाद वाले अंकों को यहाँ पे 71 नहीं पढ़ते हैं, इसको 7 यहाँ पे 7 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। यहाँ पे गुणते 5, यहाँ पे 5 का गुणा कर देना है, 5 का गुणा कर देंगे और फिर 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 ही मिल जाएगा। 5 7 35 को 5 हो जाएगा, ठीक है। हासिल यहाँ पे 3 लगा, ठीक है। 5 7 35 हो गया, हासिल 3 लगा। यहाँ पे 5 दूना 10 3 13। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे फिर यहाँ पर भी 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, ठीक है। आपको दशमलव बिंदु यहाँ पर लगेगा, 13.55 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में आपको दे दिया गया ना 20.1 है, गुणा कर देना है 4 का। तो यहाँ पे इसको 201 समझ लीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, पहले पूर्ण बनाकर गुणा कर लीजिए और फिर 1 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 ही मिलेगा। यहाँ पे फिर 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पे 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर 201 रहेगा तो उसमें 4 से गुणा करेंगे तो 804 आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगाए, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव बिंदु हमने लगा दिया, तो यहाँ पे 80.4 मिला, यह हो गया। आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न दिया हुआ है ना 0.05 और गुणते यहाँ पे 7 है। गुणा कर दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा। 35 आपको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। 2 अंक बाद, तो 1 अंक हो गया 2 अंक, इसके बाद ही दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब 0 ही लिख दीजिए। दशमलव पहले यदि कोई संख्या नहीं रहता है तो आप उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हटा भी सकते हैं ना। दशमलव कभी कभी आपको इस प्रकार से भी लिखा रहेगा, दशमलव बिंदु यहाँ पे 3 5 लिख देगा और कभी कभी 0 करके लिखेगा। 0 करके लिखना काफ़ी अच्छा होता है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे 0.35 से लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर भी बनाया हुआ है ना, तो 0.05 करके लिखा हुआ है ना, 0.05 नहीं लिखा हुआ है ना, 0 भी 0 आगे लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो गया 5वां प्रश्न। आ जाते हैं हम लोग 6ठे प्रश्न पे। 6ठे प्रश्न में आपको दे दिया गया है 211.02 है, 4 का इसमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे गुणा करके हम लोग 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 4 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 4 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो 4 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो गया। 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे बाद में फिर आप दशमलव बिंदु लगा देंगे, तो 844.08 प्राप्त हुआ। यह 6ठा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न दे दिया गया 2 गुणते 0.84, 8 6 है, ठीक है। 6 8 6 है यहाँ पे, चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 6 का 12 हो जाएगा, 12 को 2 1 हासिल बना, 2 8 16 1 17। अब चलिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव ना, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। 1.72 प्राप्त हुआ, ठीक है। दशमलव संख्या आपको प्राप्त हो गई, एक यहाँ पे दशमलव बिंदु है, 1.72 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई आपको दिया गया 5.7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल से आप ज्ञात कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर दें। इसके लिए हमने यहाँ पर एक आयत बना दिया हुआ है और यहाँ पे इसको लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिया गया है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हम लिख देते हैं। यहाँ पे लंबाई दे दिया गया 5.7 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और इसके लिए फार्मूला होता है, लिख देते हैं। आयत या आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसी प्रकार से लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई आपको 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे दशमलव संख्या है, गुणा कर लीजिए सिंपली। यहाँ पे 3 7 21 को 1 हो जाएगा, 2 हासिल लगेगा, 3 7 21 हो गया, 2 हासिल बना। और यहाँ पे 3 5 15 16 17। अब 1 अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। 17.1 वर्ग सेंटीमीटर मिला। यही आयत का क्षेत्रफल आपको 17.1 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ।
प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया पहला प्रश्न 1.3 में 10 का गुणा दे दिया गया है। यहाँ पे 10 10 यहाँ पर भी देख रहे हैं 100। जो हमने दशमलव संख्या के 10 और 100 और 1000 के साथ गुणनफल सीखा ना, वही आपको दिया है। तो यहाँ पे जैसे 1.3 है, 10 से गुणा कर देंगे, 0.1 का स्थान क्या हो जाएगा, दाहिने खिसक जाएगा। यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 गुणा है तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। बस इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। पहले प्रश्न को नोट करते हैं, इसको हल करते हैं। 1.3 में 10 का गुणा करना है। चलिए, पहला दे दिया गया 1.3 है, इसमें 10 का आपको गुणा करना है। 10 का गुणा करना है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो या फिर इसे आप सिंपली 13 भी लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे दशमलव यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पे आप 13.0 करके भी लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ पे था, 10 से गुणा कर दिया गया, दशमलव एक स्थान दाहिने खिसक गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे 13.0 आप लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंपल आप 13 भी लिख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं यदि 13 सेंटीमीटर रहता, कोई लंबाई ही रहता, तो यहाँ पे या तो इसे 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 13.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दोनों का मतलब ही 13 ही है, ठीक है। कोई भी पूर्ण संख्या लिख दिया जाता है ना, तो उसके जस्ट बगल में दशमलव रहता है। यहाँ पर इसे आप 13.0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसे 13 लिख सकते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या लिखा रहता है ना, मान लेते हैं सिर्फ 10 लिखा गया है, तो 10 के जस्ट बाद में आप दशमलव लगा सकते हैं ना, 10.0 भी उसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 13 है, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे था, एक स्थान यहाँ पे आ गया, खिसक गया, तो यहाँ पे 13 हो गया। तो यहाँ पे 13.0 भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप इसे 13 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकंड में आपको दे दिया गया 36.8 है, इसमें 10 से गुणा कर देना है। तो पहले दशमलव यहाँ पे था, अब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो दशमलव सिंपल हटा दीजिए, 368 हो जाएगा, है ना। पहले दशमलव यहाँ पे था, 10 से गुणा कर दिया गया, दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप चाहें तो दशमलव को हटाकर भी लिख सकते हैं। 368 प्राप्त हो गया। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया है 153.7 गुणते 10। कोई अंक रहता है तो उसे हम लोग लिख देते हैं, अंक नहीं है तो दशमलव को हटा ही दीजिए, दशमलव बिंदु को। यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे दशमलव है, फिलहाल में दशमलव अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिला 1537 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ पे था, 10 से गुणा कर दिया आपने, दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अब इसे हटा भी सकते हैं दशमलव बिंदु को। चलिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा दे दिया गया है 168.07 है। 168.07, इसमें 10 से गुणा कर दिया गया है। 10 से गुणा करते हैं। अब देखिए, दशमलव यहाँ पर है, 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव बिंदु बनाएंगे, 168 और फिर यहाँ पे 07 हो गया, यहाँ पे दशमलव यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कोई अंक था तो हमने यहाँ पे दशमलव बिंदु बना दिया, है ना। पहले दशमलव यहाँ पे था, 10 में से गुणा कर दिया, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया। पहले 168 था, 168.07 था, अब यहाँ पे 1680 हो गया और दशमलव 7 हो गया। चलिए, यहाँ पर ये हो गया चौथा। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न दे दिया गया 31.1 गुणते यहाँ पे 100 है। जब 100 से गुणा कर देना है, दशमलव 2 अंक दाहिने खिसकेगा। यहाँ पर लिखते हैं 31, अब यहाँ पे 1 और फिर आप 0 बढ़ा दीजिए। पहले दशमलव यहाँ पे था, 1 और 1 के बीच में यहाँ पे, अब यहाँ पे 100 से गुणा है ना, तो 2 अंक दाहिने खिसकेगा, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिला 3110, या फिर इस 0 को आप हटा सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे 3110, इस प्रकार से भी आप सिंपल लिख सकते हैं इसको। चलिए, हो गया पाँचवा प्रश्न हल। आ जाते हैं छठवें प्रश्न पे। छठा प्रश्न में आपको दे दिया गया है 156.1 है, यहाँ पर गुणा करना है 100 का। 100 का गुणा कर दीजिए, तो 156, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, 1 के बाद यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, है ना। तो 1 है, फिर एक 0 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव 0 करके भी लिख सकते हैं, या फिर हटा देते हैं। पहले यहाँ पे दशमलव था, 6 और 1 के बीच में था, इन अंकों के बीच में था, 2 अंक हमने दाहिने खिसका दिया, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो दशमलव 0 करके लिख सकते हैं, या फिर हटा ही दीजिए। अब यह मिला आपको 15,610 मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग सातवें वाले प्रश्न पे। सातवें में आपको दे दिया गया 3.62 गुणते 100। 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे 2 स्थान खिसक जाएगा दाहिने, यहाँ पे 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 362 आपको मिल जाएगा। दशमलव अब यहाँ पर आ गया, आप इसे हटा भी सकते हैं, सिंपल यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में लिख दीजिए 362। चलिए, हो गया छठा, नहीं ये सातवां था, अब आठवां पर हम लोग आ जाते हैं।
8वां में दे दिया गया 43.07 है और यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर है, एक अंक 2 अंक खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 4307 हो गया, ठीक है, 4307 हो गया, यह हो गया। अब आ जाते हैं 9वें पे। 9वां प्रश्न दे देगा 0.5 है और इसमें 10 से गुणा कर देना है, ठीक है। इसको हमने बताया 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल आप इसको 5 लिख दीजिए या 5.0 भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम 10वें प्रश्न पे। 10वां दे दिया गया 0.08 और इसका 10 के साथ गुणा कर देना है। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पे, अब यहाँ पर आ जाएगा, दाहिने खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आपको 0.8 प्राप्त हो गया है ना। पहले दशमलव बिंदु यहाँ पे था, एक स्थान दाहिने खिसक गया तो यहाँ पर आ गया, 0.8 आपको प्राप्त हुआ। यह तो हो गया 10वां। अब आ जाते हैं हम लोग 11वें पे। 11वां दे देगा 0.9 है और यहाँ पे गुणा कर देना है 100 का। अब यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पे है ना, 0 और 9 के बीच में, मतलब यहाँ पे 2 अंक हम लोग खिसकाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 हो जाएगा और 0 यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पे 9 के बाद एक बार आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 स्थान हमने खिसका दिया, आपको 90 ही प्राप्त होगा। पहले दशमलव बिंदु यहाँ पर था, एक बार 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 90 आपको प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग, 11वां हो गया, 12वां पे आ जाते हैं। 12वां दे दिया गया है 0.03 गुणते यहाँ पे 1000 दे देगा। 1000 से गुणा कर देंगे, 0.3 अंक दाहिने खिसकेगा। यहाँ पे 0 आपको यदि परेशानी हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो भी अंक है इसको लिख दीजिए, क्योंकि चूंकि हमें दाहिने ही खिसकाना है यहाँ पे दशमलव बिंदु को। तो यहाँ पे 0 को लिख दिया, फिर यहाँ पे 0 को हमने लिख दिया, फिर यहाँ पर हमने 3 को लिख दिया, फिर यहाँ पे चलिए 0 0 हम लोग इस प्रकार से लिख दीजिए, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर ना 0 0 यहाँ पर है दशमलव बिंदु। अब यहाँ पे 1000 से गुणा है, 3 स्थान दाहिने आपको इस बिंदु को खिसकाना है। तो फिलहाल में यहाँ पर है 1, देखिए यहाँ पर है तो 1 2 3, यहाँ पर आपको दशमलव बिंदु आएगा। तो यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे 30 से पहले यहाँ पे 0, इसका कोई मतलब नहीं, सीधा या फिर इसे सिंपल आप 30 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.03 में 1000 से आप गुणा कर देंगे तो 30 आपको प्राप्त होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे दिया गया 1 लीटर में यहाँ पे 55.3 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे 10 लीटर में इसका 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसकी 10 गुनी दूरी को तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 55.3 किलोमीटर में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। आपको प्रश्न में ही दे दिया गया है, यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, हमें पता है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी इसका 10 गुना हो जाएगा। 1 लीटर में इतना, तो यदि 2 लीटर में रहता तब इसका यहाँ पे जो दूरी चला गया इसका 2 गुना कर देते। 2 लीटर का रहता तो 3 लीटर का रहता तो इसका 3 गुना। तो यहाँ पे 10 लीटर का पूछा हुआ है तो 10 गुना यहाँ पे कर दीजिए, लिख देते हैं 55.3 किलोमीटर का 10 गुना, ठीक है। का मतलब गुणा ही होता है, हम लोग गुणा ही कर देंगे। का यहाँ पे 10 हमने लिख दिया, ठीक है। 10 गुना आपको करना है। चलिए इसको करते हैं, 55.3 और यहाँ पे गुणा कर देना है 10, और यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, हमने इसका 10 का गुणा कर दिया, और जो भी आएगा यह किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यह दूरी है। तो यहाँ पर फिलहाल में दशमलव है, 10 गुना कर देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक स्थान दाहिने खिसक जाएगा तो 553 आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो 0.0 करके लिख सकते हैं, 553 मिलेगा इतना किलोमीटर, ठीक है। दशमलव यहाँ पे था, 10 से गुणा कर दिया गया, दशमलव यहाँ पर आ गया, 553 किलोमीटर आपको प्राप्त हुआ।
अतः करके यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः 10 लीटर पेट्रोल रहेगा में दुपहिया वाहन से तय की गई दूरी 553 किलोमीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दे दिया गया ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले प्रश्न में दिया हुआ है 2 दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए दिया हुआ है। 2.5 में गुणा कर देना है यहाँ पे 0.3 का। तो यहाँ पे जो भी पूर्ण है यहाँ पर 25 का यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे और 2 अंक बाद दशमलव प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक अंक इसका यहाँ पे नोट कर देते हैं। 2.5 है, गुणा करना है यहाँ पे 0.3 का। यहाँ पे 25 थे, यहाँ पर आपको 75 मिलेगा। 25 का यहाँ पे 3 में हमने गुणा कर दिया, पूर्ण का जो भी रहे उससे आप गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, एक अंक बाद यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। एक अंक यहाँ पे 2 अंक, इसके बाद दशमलव लगा रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, यदि दशमलव पहले कोई अंक नहीं रहेगा तो आप शून्य को प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। चलिए इसे भिन्न में बदल कर यदि भाग देकर दिखाना रहेगा तो हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो 2.5 है, गुणते यहाँ पे 0.3 करना है ना। तो यहाँ पे 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। अभी हम लोग 25 में 10 से भाग दे देंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं। यहाँ पे 0.3 है, इसको आप 3/10 लिख सकते हैं। अभी 3 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.3 प्राप्त हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। 25 3 75 हो जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 75 मिला। हर में 10 का 10 में गुणा कर देंगे तो 100 मिलेगा। 75 में 100 से आप भाग दे देंगे ना तो आपको यहाँ पे 2 अंक प्रतिस्थापित हो जाएगा दशमलव। फिलहाल में यहाँ पर है, जब भी भाग देते हैं तो दशमलव बाएं स्थान खिसक सकता है। जब भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जब गुणा किया हम लोगों ने ना तो दशमलव दाहिने साइड खिसक रहा है, लेकिन यदि हम लोग भाग देते हैं ना तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है। अब हम लोग भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। एक बार 10 से भाग देंगे, दूसरी बार भाग देंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.75 प्राप्त होगा, है ना। चाहे तो हम यहाँ पर आपको भाग देकर दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको देना है 100 से भाग देना है 75 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक भी बार भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा के यहाँ पर दशमलव हमने बढ़ा दिया। अब 0 लगा के हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो यहाँ पे आपको 700 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि दशमलव आप लगा दिए हैं ना तो 1 0 आप ऑटोमेटिक यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा फिर कितना बार आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 बार, तो यहाँ पर आपको 500 प्राप्त हो जाएगा। शेषफल 0 मिल जाएगा। तो यही भागफल आपको प्राप्त हुआ 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार हमने भिन्न में भी बदल कर आपको दिखाया, तो यही मिला। 2 भिन्न मतलब 2 दशमलव संख्याओं का हमने गुणा किया तो 0.75 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो भी दोनों दशमलव संख्याएं दी गई थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न में आपको दे दिया गया 0.1 गुणते 51.7 है। तो यहाँ पे 1 का यदि यहाँ पर गुणा कर देंगे, यदि पूर्ण संख्या में गुणा कर देना 517 का 1 में गुणा कर देंगे तो 517 ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, एक अंक बाद यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। एक अंक 2 अंक यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है ना। यहाँ पे इन दोनों दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया गया तो गुणनफल आपको 5.17 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया 0.2 है, गुणा करना है 316.8 का। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 8 में कर देंगे, 8 दूना 16 को 6 हो जाएगा। एक हासिल बना, 2 8 16 को 6, एक हासिल। यहाँ पे 2 छक्का 12, एक हासिल 13, 13 को 3, फिर एक हासिल लगा, 2 1 कम 2, 2 हो गया, एक हासिल जोड़ देंगे 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव, कुल 2 अंकों बाद दशमलव लगाना है। 1 अंक 2 अंक इसके बाद दशमलव लगा देना है, तो आपको मिला दशमलव बिंदु हमने लगा दिया 63.36 प्राप्त हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं चौथे पे। यहाँ पर देवा 13 नहीं 1.3 है, 1.3 है, गुणा कर देना है 3.1 का, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर चलिए 13 का 31 में हम लोग गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। 13 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो 13 कम 13, तो यहाँ पे 13 नोट कर देंगे, एक हासिल बनेगा। ठीक है, 13 का हम लोग 31 में गुणा कर देना है। 13 का जब पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 13 ही मिलेगा। 13 को 3 हम लिख दिया, एक हासिल बना। 13 3 39, एक हासिल जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 40 को नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 403 मिला 13 का और 31 का गुणनफल। अब 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, 1 अंक के लिए यहाँ पर, 1 अंक के लिए यहाँ पे 2 अंक, तो यहाँ पर आपको यही मिलेगा। ठीक है, दशमलव बिंदु यहाँ पर लगेगा, 4.03 आपको प्राप्त होगा। या फिर इसे हम बड़ा करके लिख देते हैं
4.03, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। चलिए हो गया चौथा। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें पे। पाँचवें प्रश्न में आपको दे देगा 0.5 का गुणा कर देना है 0.05 के साथ। 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपको 25 मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है, 2 अंक बाद यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, कुल 3 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। तो एक अंक 2 अंक, फिर यहाँ पर नहीं है कोई अंक तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। एक अंक हो गया, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, इसके बाद ही दशमलव है, दशमलव बिंदु, तो यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दीजिए। एक अंक बाद यहाँ पे था, 2 अंक बाद यहाँ पे, कुल 3 अंक बाद दशमलव लगाना था। तो एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद दशमलव लगा। आप जो भी यहाँ पे पूर्ण संख्या इनका गुणा कर लीजिए और जितने अंक बाद है कुल जोड़कर आप यहाँ पे दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए। चलिए हो गया पाँचवा। आ जाते हैं हम लोग छठे पे। छठे में आपको दे दिया गया 11.2 है, गुणा कर देना है यहाँ पे 0.15 है, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 15 है, 15 का यहाँ पे इसमें गुणा कर देते हैं पूर्ण संख्याओं के साथ। यहाँ पे 15 दूना 30 को 0 हो जाएगा, हासिल 3 लगेगा, 15 एकम 15 और 15 में फिर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 15 3 18 हो जाएगा, 15 3 18, फिर एक हासिल, फिर 15 एकम 15, 15 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 15 का हमने यहाँ पे 112 में गुणा कर दिया, लेकिन अब दशमलव बिंदु हमें लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव था, 2 अंक हो गया, और यहाँ पर भी एक अंक बाद था, तो 3 अंक बाद आपको दशमलव बिंदु लगाना है। तो यहाँ पे एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद ही आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर आपको लगाना है 1.68 भी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 0 हटा सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक छठा। आ जाते हैं हम लोग सातवें पे। सातवें में आपको दिया हुआ है 1.07 है, गुणते 0.02 है, 0.02 है। चलिए इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 107 है, पूर्ण संख्या के रूप में ले लीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए। 2 7 14 को 4 हो जाएगा, और 2 एकम मतलब 2 का पहाड़ा, फिर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, और एक हासिल था ना तो पूरा इसको लिख दीजिए 14, फिर 2 एकम 2 हो गया। अब देख लीजिए 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ पे, कुल 4 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे इसके लिए 4 अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। 0 के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु हमने लगाने के बाद फिर यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने के बाद 107 में हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहीं आ गया 214। अब यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पे, 2 अंक बाद यहाँ पे, 4 अंक बाद दशमलव लगाना था। 2 अंक, 2 अंक यहाँ पर हो गया, कुल 4 अंक हो गया, 4 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। और यहाँ पे कोई यदि अंक नहीं रहेगा तो आप 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 0.0214। आ जाते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवें प्रश्न में आपको दे दिया गया 10.05 है, गुणा कर देना 1.05 का। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, 1005 कर दीजिएगा, इसको दशमलव हटा के पूर्ण संख्या बना लीजिएगा, 1005 हो जाएगा। और यहाँ पे 105, यहाँ पे दशमलव बिंदु को हटा दीजिएगा, 105, यहाँ पे 1005 का 105 में आप गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1,0,5,5,2,5 यही मिलेगा आपको गुणनफल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,05,525 आपको प्राप्त होगा। अब कुल 4 अंक बाद आपको दशमलव बिंदु लगाना है, ठीक है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 बिंदु बाद, मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, दशमलव बिंदु। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक बाद यहाँ पे आप दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको मिला 10.55525। अब आ जाते हैं हम लोग 9वें वाले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न दे दिया गया 101.01 है, गुणा कर देना है 0.01 का। तो यहाँ पर पूर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको ले लेंगे पूरा, 1 0 1 0 फिर 1, इसको पूरा ले लेंगे, 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर एक का ही गुणा करना है तो गुणा कर देंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा 1,0,1,0,1, ठीक है, इसी में गुणा कर दिया। यहाँ पे दशमलव बिंदु हटाकर आप गुणा कर लेंगे, दशमलव बिंदु हटाकर गुणा कर देंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, कुल 4 अंक बाद दशमलव आपको लगाना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इसके बाद आपको यहाँ पे दशमलव बिंदु प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर आपको मिला 1.0101, ठीक है, यही प्राप्त हुआ। यह 9वां प्रश्न था। 10वें पे आ जाते हैं। 10वां में आपको दे दिया गया 100 है, फिर दशमलव, फिर 0.1 है, फिर गुणा कर देना है 1.1 का। चलिए गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे दशमलव बिंदु हटाकर गुणा कर लीजिए, पूर्ण संख्या बनाकर गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में यहाँ पर आपको इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 11 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा, एक हासिल बनेगा। फिर आप 11 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, और एक हासिल था तो उसे आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर 11 का 0 में गुणा कर देंगे, 0 ही मिलेगा, फिर 11 का 0 में गुणा कर देंगे, 0 ही मिलेगा।
फिर 11 का 1 में गुणा कर देंगे तो 11 एकम 11 मिला, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पे दशमलव आप हटा कर यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं, ये रफ कार्य है। यहाँ पर आप इसको पूर्ण संख्या बनाकर 1 0 0 और यहाँ पे दशमलव बिंदु हटाकर 0 1, इसका हमने गुणा कर दिया 11 के साथ, है ना। गुणा कर दिया तो गुणनफल आपको यही मिलेगा, गुणनफल ये मिला। अब यहाँ पे देख लेते कितने अंक बाद दशमलव बिंदु है, तो 1 अंक बाद यहाँ पर बिंदु है, 1 अंक बाद यहाँ पे, 2 अंक बाद यहाँ पे, कुल 3 अंक बाद दशमलव बिंदु आपको लगाना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद ही आपको दशमलव बिंदु प्रतिस्थापित करना है। तो 110.011 प्राप्त हुआ। और इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे और पाँचों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।